हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम न्यू चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है आर सोलर सिस्टम। इसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल लिव ऑन द प्लानट अर्थ। एज वी ऑल नो, हम अर्थ पे रहते हैं। आर अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 नॉन प्लानट्स एंड इज़ अ मेंबर ऑफ लार्ज फैमिली इन स्पेस। तो एक स्पेस में एक फैमिली है जिसमें से हमारी जो अर्थ है एक प्लानट है जो 8 प्लैनेट्स में आती है। सो सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। तो सन इस फैमिली का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, मेंबर है। दिस फैमिली ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। तो इस सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स आते हैं और एक सन आता है। तो अब हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच में रहता है। इट इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस। उसके अंदर बहुत सारी हॉट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ बॉल ऑफ फायर। हमें लगता है कि वो एक फायर का गोला है। इट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओन। ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ ल्यूमिनियस बॉडी। इट इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज। ये बहुत बड़ा, मासिव एंड कम्पेयर टू ऑल द प्लैनेट्स बहुत लार्ज है साइज में। इट अपीयर स्मॉल टू अस ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये हमें छोटा सा इसलिए दिखता है क्योंकि अर्थ से ये बहुत दूर है। द सन इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी। ये बहुत अच्छी एनर्जी का एक सोर्स है। इट गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये कौन सी फॉर्म में हमें एनर्जी देता है? हीट और लाइट की फॉर्म में देता है। वी कॉल द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज़ नॉन एज सोलर एनर्जी। जो हमें एनर्जी सन से मिलती है उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। एंड द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो जो अर्थ है सारी एनर्जी कहाँ से लेता है? सन से लेता है। द सन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो सन है वो हमारी ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर फूड। तो सब सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑल अदर एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स को अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो खाना कैसे बनाएंगे? और सभी जो एनिमल्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं क्योंकि वो खाना बनाते हैं। वी यूज़ सोलर एनर्जी इन मैनी वेज़। हम सोलर एनर्जी को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सोलर कुकर, सोलर गीज़र्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड गेटिंग हॉट वाटर इन आवर होम्स. We also have solar cells that work through solar energy. These used in devices like the calculators and wristwatches. They are also used in man-made satellites and space vehicles. They also provide electricity in many remote areas. तो ये सोलर कुकर जिससे क्या होता है, सोलर की रेज़ यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रीन होती है और वो सारी की सारी एनर्जी को कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर जो अंदर का खाना होता है वो बनता है। सोलर गीज़र में सोलर पैनल सा बनता है जिससे यहाँ पे रेज़ आती हैं और फिर ये टरबाइंस जो हैं ये मूव करती हैं और वाटर गर्म हो जाता है। So then we get the hot water. Next, do you know the sun being so essential for evolution and propagation of life on the earth has been worshipped as a god by almost all the ancient civilizations. The Hindu mythology speaks of all the sun as Surya Dev. जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है वो सन को पहले क्या कहती थी? सूर्य देव बोलती थी। तो अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल सेलेस्टियल बॉडीज़ विच मूव अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के अराउंड मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। दिस मूवमेंट इज़ नॉन एज रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे सन है और ये सारे इसके अराउंड गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको हम रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। और अगर ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ डेफिनाइट पाथ, तो सब अलग अलग अपने अपने पाथ से इसके आगे पीछे घूम रहे हैं गोल गोल। तो सबके अपने अपने पाथ्स हैं। ये नहीं कि कोई किसी के पाथ में चला गया, कोई किसी के पाथ में चला गया। नो, देयर इज़ सबके अलग अलग यूनिक पाथ हैं
दिस पाथ इज़ नियरली सर्कुलर इन शेप एंड इज़ नॉन एज द ऑर्बिट ऑफ द प्लानट। तो ये जो सर्कल मैंने बनाया है जिसमें प्लानट मूव करता है सन के अराउंड, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये सबका यूनिक ऑर्बिट होता है। प्लानट्स डू नॉट लाइट, उनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो लाइट किससे लेते हैं, सन से लेते हैं। देयर ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम। नेक्स्ट डू यू नो में है एस्ट्रोनॉमर Johannes Kepler, a German, found that orbits of planets were not exactly circles, are considered by Aristotle and Copernicus, but were more like flattened eggs. Such flattened eggs-like shapes are referred to as eclipses, and according to Kepler, the path of planet around the sun that its orbit is elliptical in shape with the sun at its focus. So there are 8 planets in our solar system. हमें पता है 8 planets होते हैं. All these planets are at different distances from the sun, and the planets of the solar system in increasing order of the distances from the sun. सबसे पहले है Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो ये सब अपने अपने ऑर्बिट्स पे घूमते हैं, इनके साइजेस अलग अलग होते हैं, इनके ऑर्बिट अलग अलग होते हैं, इनके पाथ अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो सबसे सन के पास है वो है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न एंड देन यूरेनियस एंड देन नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स अपने अपने कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑर्बिट्स पे, और इनको कॉन्स्टिट्यूट करके ये सोलर सिस्टम फॉर्म होता है, एंड दिस इज सन। Let us know more about these planets. तो सबसे पहले है मरकरी। मरकरी को हम हिंदी में बुध बोलते हैं। इज़ द प्लानट क्लोजेस्ट टू द सन, ये सबसे पास होता है सन के। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड ऑलमोस्ट एयरलेस प्लानट। इस पे ना तो कोई हवा है, ये हमेशा गर्म रहता है। स्मॉलेस्ट प्लानट है और सबसे नज़दीक है सन के, तो सबसे ज़्यादा हॉट भी होगा। अनलाइक द अर्थ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, मरकरी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जैसे धरती पे है, अर्थ पे है। अराउंड दिस प्लानट the light and heat of the sun therefore reach the side of Mercury facing the sun directly. This side becomes very hot, the other side remains comparatively cold. तो जो साइड सन के पास होती है मरकरी की वो गर्म रहती है, और जो दूसरी साइड होती है एज अपोजिट टू द सन वो comparatively cold रहती है। The next planet nearest to the sun is Venus. तो नेक्स्ट सेकेंड प्लानट कौन सा है, वीनस, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। इट्स साइज इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। इसका साइज अर्थ की शेप की तरह, अर्थ के साइज की तरह ऑलमोस्ट सेम है। इट रिसीव्स अ मच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू द अर्थ। वीनस हैज़ वेरी थिक एटमोसफेयर, इसका बहुत थिक एटमोसफेयर है, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स बैक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन इट। तो ये रिफ्लेक्ट बैक करती है लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो इस पे फॉल होती है, गिरती है। वीनस इज देयरफॉर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। तो वीनस एक ऐसा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो सन और मून के बाद देखा गया है। इट्स थिक एटमोसफेयर ऑल्सो ट्रैप्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग इट्स सरफेस। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रैपिंग दैट इट इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, हॉटर देन, ये हॉटर है इवन मरकरी, द प्लानट दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी सबसे फर्स्ट नंबर पे है और सन के बहुत पास प्रेजेंट है, लेकिन मरकरी सन के पास है, फिर भी वीनस मरकरी से ज़्यादा हॉट है। Next, do you know the time taken by a planet to complete one revolution? It's called its time period of revolution or its year. The time period of revolution increases as the distance of planet from the sun increases. तो जैसे जैसे वो सन से दूर ज़्यादा रहेगा उसका टाइम बढ़ता रहेगा। And planets जो planets हैं वो कोलाइड नहीं करते, ना तो एक दूसरे के साथ ना सन के साथ। दिस इज़ बिकॉज प्लैनेट्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन अराउंड द सन एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन इन ऑर्बिट्स दैट आर वाइडली फार अपार्ट। तो अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं सन की चारों तरफ, तो वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। अब हम आते हैं अर्थ पे, दैट इज़ नॉन एज पृथ्वी। दिस इज़ द थर्ड प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये थर्ड नंबर पे आता है। द सरफेस ऑफ अर्थ एज सीन बाय अस अपीयर्स टू बी फ्लैट। इसका सरफेस जो है फ्लैट दिखता है। दिस इज़ ड्यू टू इट्स लार्ज साइज़, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। फार ऑफ
of space, the earth appears like a beautiful blue and green spherical ball. तो अगर हम स्पेस में जाके देखें अर्थ को, तो अर्थ एक ब्लू ग्रीन प्लैनेट स्फेरिकल सी बॉल दिखती है, बहुत सुंदर सी. दिस इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस. तो ये जो रिफ्लेक्शन सन के वजह से हमें दिखती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द अर्थ इज समटाइम्स रेफर टू एज द ब्लू प्लैनेट. तो इसलिए हमने अर्थ को एज रेफरेंस के लिए ब्लू प्लैनेट का नाम दे दिया, बिकॉज इट सरफेस इज ब्लू एंड ग्रीन स्फेरिकल टाइप. The earth completes one revolution around the sun in nearly 365 days. तो जो 365 days में अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है. डिफरेंट सीजन्स अपीयर ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन. तो सबसे पहले स्प्रिंग है, फिर उसने चक्कर लगाया ऑर्बिट पे, फिर समर आ गई, फिर बाद में चक्कर लगाया ऑटम आ गई, चक्कर लगाया विंटर आ गई, चक्कर लगाया स्प्रिंग आ गई. ठीक है, तो ये फेसेस होते हैं, डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट चेंजेस ऑफ सीजन्स while revoluting around the sun. The earth not only revolves around the sun but also rotates, spins about its own axis like a spinning top. तो रेवोल्यूशन नहीं कर रहा वो सिर्फ चारों तरफ सन के, वो अपने आप को भी रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है. इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 hours. डेज एंड नाइट्स आर ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो पृथ्वी जो अर्थ है वो अपने चारों तरफ भी घूमती रहती है, जिससे क्या होता है, वो एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, जो कि हमारा एक दिन बनता है, जो डे और नाइट में चेंज होता रहता है. ड्यूरिंग इट्स रोटेशन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव्स लाइट एंड अपीयर्स ब्राइट. तो अगर अर्थ रोटेट कर रहा है और उसका एक फेस सन की तरफ है, तो वो जो फेस है वो ब्राइट होगा, लाइटनिंग होगी उस फेस में, और वो वहाँ डे होगा, और दूसरी तरफ नाइट होगी. और जब नाइट वाला फेस सन को फेस करेगा तो वहाँ पे डे होगा, और एज कम्पेयर टू द अनदर साइड दैट बिकम्स डे, sorry, night. So this side is said to be day and the other half does not receive the light and it is said to have night. तो जैसे ये रिवर्स करते रहते हैं अपने रोल्स को, एवरी हाफ रोटेशन, दैट इज़ एवरी 24 आवर्स में चेंज करते रहते हैं एक दूसरे को, तो रोटेशन वाइज. सो आर अर्थ इज़ वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लानट ऑफ दिस सोलर सिस्टम. इट इज़ द ओनली प्लानट दैट कैन सस्टेन लाइफ ऑन इट. तो अर्थ एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. इट फुलफिल्स एंड मीट्स द एंटायर सेट ऑफ कंडीशंस एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ life. These conditions are present of atmosphere, presence of water on the surface, right size and right distance from the sun that enables it to receive just the correct amount of solar energy. So a day for a planet equals the time taken by it to complete one rotation about its own axis. A year on the other hand equals the time taken by it to complete one revolution around the sun. नेक्स्ट हमारा प्लानट है मार्स, विच कम्स इन द 4th नंबर, जिसको हम मंगल बोलते हैं. ये अर्थ के पीछे आता है एंड इट ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ अर्थ. ये अर्थ के साइज से बिल्कुल हाफ है. इट्स एटमोसफेयर इज़ मच थिनर देन दैट ऑफ द अर्थ. ये अर्थ के एटमोसफेयर से बहुत थिन एटमोसफेयर है वहाँ पे. इट अपीयर्स टू बी रेड एंड इट्स ऑफन नोन एज रेड प्लैनेट. इसका जो सरफेस है वो रेड कलर का है, इसीलिए हम इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. मरकरी, वीनस, मार्स हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ. दीज प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स और मेटल से ये प्लैनेट्स बनते हैं. हेंस दीज प्लैनेट आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल अर्थ लाइक प्लैनेट्स. नेक्स्ट, डू यू नो है ऑब्जर्वेशंस ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हैव गिवन साइंटिस्ट some indication of presence of some forms of life on it. तो साइंटिस्ट ने वहाँ जाके देखा है, ठीक है, इंडिकेशन मिली है कि वहाँ पे प्रेजेंस है कुछ फॉर्म्स की जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट होती है. इट इज़ परहैप्स फॉर दिस रीज़न दैट मोस्ट करेक्टर्स इन साइंस फिक्शन हैव ह्यूमन लाइक स्ट्रेंज करेक्टर्स कमिंग हियर फ्रॉम द मार्स. The other 4 planets of the solar system are very cold planets, very much farther away from the sun. तो अगर जैसे जैसे सन की दूरी बढ़ती रहेगी प्लानट से, तो वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड ज़्यादा होगा.
सो नेक्स्ट है हमारा जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं। वो 5th प्लैनेट है इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दी सन। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। ये सबसे लंबा, सबसे बड़ा प्लैनेट है। डू यू नो देयर इज़ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल प्लैनेट्स। तो लार्ज कलेक्शन है स्मॉल प्लैनेट्स की, जिसे प्लैनेटॉइड्स बोलते हैं, दैट लाई मेनली इन अ बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड Jupiter. These are also known as asteroids, and this belt is therefore referred to as asteroid belt. नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा सैटर्न। सैटर्न जो कि शनि है, शनि जो है 6th नंबर पे आता है और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। फर्स्ट क्या था? जुपिटर। सेकंड क्या है? सैटर्न। सैटर्न हैज़ अ सिस्टम ऑफ ब्यूटीफुल रिंग सराउंडिंग इट। इट इज़ देयरफॉर ऑल्सो नोन एज रिंग्ड प्लैनेट। तो इसके अराउंड एक रिंग बनती है, जैसे आपको दिख रही है इस पिक्चर में, दिस इज़ द रिंग। तो ये रिंग इसके चारों तरफ बनती है, तो इसे हम रिंग्ड प्लैनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th प्लैनेट यूरेनस, जिसे अरुण बोलते हैं। इट हैज़ ऑल्सो a ring towards it, and it is the 3rd largest planet in the solar system. It is a gas giant without any solid surface. तो यूरेनस जो है 3rd largest planet है। फर्स्ट जुपिटर, सेकंड सैटर्न एंड थर्ड इज यूरेनस। 4th and the last is 8th planet, that is Varun from the sun in the solar system. Neptune जो है विंडी प्लानट है, एज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ऑन इट सरफेस, क्योंकि इसके सरफेस पे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा विंड्स ब्लो होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेज एंड आइस। ये जो चार के लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं, ये गैसेज और आइस से मिलके बनते हैं। और दीज प्लैनेट्स को अगर हम मिलाएं तो ये गैसियस प्लैनेट्स का नाम फॉर्म करते हैं। दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज जोवियन प्लैनेट्स। सो यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है, ये आपको खुद करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में मुझे बोलो कि मुझे एक्टिविटी समझ नहीं आ रही है, फिर मैं आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझाऊंगी। तो ये है ड्रॉ 2 ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी इन द आउटर स्पेस। आपको ये ड्राइंग्स बनानी है और उनके आंसर्स लिखने हैं इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट डू यू नो है, till the year 2006 Pluto was regarded as the 9th planet of the solar system. तो 2006 तक प्लूटो भी एक planet था जो 9th planet के रूप में solar system में था। However, in the year 2006 the International Astronomical Union in its meeting held a Prague on 26 August 2006 decided that Pluto would no longer be regarded as a planet and does not satisfy the basic characteristic of definition of a planet. We therefore now talk only of 8 planets. तो उसकी जो प्लूटो में कोई भी क्वालिटी नहीं थी प्लैनेट होने की, तो इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया प्लैनेट्स की लिस्ट में से। तो नाउ वी विल डिस्कस ओनली अबाउट 8 प्लैनेट्स। नेक्स्ट है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।